बड़ी अहम तकरीब LG मनोज सिन्हा ने की सदारत। BDC और DDC इंतखाबात कौन जीता कौन हारा, लेकिन इंतखाबात के दौरान किराया पर गाड़ियां लेने के बावजूद 9 माह गुजर गए, अभी तक हिज़्ब इक़्तिदार को पैसे देने का वक्त नहीं लिया। वाजिबुल अदा पैसा वागुजार नहीं किया गया तो हम अहल खाना समेत करेंगे एहतजाज। अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद अल्ताफ बुखारी का ख़ुत चनाब का पहला दौरा, किश्तवाड़ पहुंचकर अवाम ने किया इस्तकबाल। कहा धोखे देही की सियासत में हम हरगिज यकीन नहीं रखते हैं। और कोविड-19 के बीचों बीच में 10वीं और 12वीं जमात के तुलबा की स्कूल वापसी। 18 साल तक के कम उम्र के बच्चों का वैक्सीन तैयार नहीं तो वैक्सीन आएगी कहां से? फैसला सरकार ने थोपा, अवाम ने फैसला करना है स्कूल जाएं या नहीं। इंतजामिया की माने थ्योरी अपनी जगह, प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल आना लाजमी। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क की चंद अहम खबरें इस बुलेटिन में शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में बेमिना से बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, पुलिस पब्लिक स्कूल वाक़या है बेमिना चौक के बिल्कुल अक़ब में, और बाद दोपहर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि पुलिस के उस बंकर के पास, CRPF के उस बंकर के पास 6 से 7 हैंड ग्रेनेड जो थे वो एक बोरी में रखे गए थे, एक थैली में रखे गए थे, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने फौरी तौर पर बेमिना पहुंचकर पुलिस पब्लिक स्कूल की उस जगह पहुंच गए जहां पर माहिरीन की माने, पुलिस अफसरान की माने तो ये बहुत बड़ा हादसा टाला जा चुका है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पे इस वक्त देख रहे हैं। यह है पुलिस पब्लिक स्कूल। इत्तेफाक यह है कि आज स्कूलों को खुलने का वक्त था और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी अपनी स्कूलों का चयन है, और पुलिस पब्लिक स्कूल वाक़या बेमिना के अक़ब में आज पुलिस ने दावा किया कि एक ढांचे के नजदीक बंकर के पास में 6 से 7 हैंड ग्रेनेड यहां से मिले, और जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने फौरी तौर पर इलाके में पहुंचकर बताया कि ये 28 बटालियन CRPF का बंकर था, और इसमें से जो हैंड ग्रेनेड वगैरह वहां पर देखे गए थे, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उन्हें अपने साथ ले लिया। पुलिस इस मामले के निस्बत तहकीकात कर रही है। नाजरीन को याद होगा कि शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में कल पुलिस का प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर और उससे कबल छानपोरा चौकी के नजदीक पुलिस ने दावा किया कि वहां पर जेर जमीन सुरंग को रखा गया था, जिसके बाद माहिरीन ने उससे नाकारा कर दिया। श्रीनगर की इस तस्वीर के बीचों बीच में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के SKICC में एक पुरवकार तकरीब के दौरान उन तबकों की नुमाइंदगी जो तबके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेकर काफी टाइम से सरापा एहतजाज थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल, कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा के अलावा सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर मुख्तलिफ एरियाज में जो तैनात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। बताया गया कि जो अवाम में कमजोर तबके हैं, जो गुजर कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट के नजदीक रिहाइश पजीर लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी भी तस्वीरों में आप देख पाएंगे, डॉक्टर मेहता मौजूद रहे वहां पर। बताया जाता है कि SKICC में इस तकरीब में आज उन कमजोर तबकों को इस मौके पर हौसला अफजाई भी की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाद में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं है, बल्कि नादार, कमजोर और लाचार तबकों को अपने हुकूक वापस लौटाने का है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, जिनके कारण 1 दिसंबर 2020 को कानूनी रूप से हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने का कानून बनाया। 2019 के पहले तो भारत सरकार के अनेक कानून लागू ही नहीं हुए,
और यहाँ के जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने मिलकर के ये कोशिश शुरू की कि इन समुदायों के विकास के लिए क्या किया जा सकता है। 20,000 के आसपास एप्लीकेशन आई है, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कम्युनिटी है। आज आपने देखा कि ये अनेक लोगों को दिया गया और जो भी इसके लिए एलिजिबल है उन्हें निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर, जैसा हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 75 दिन में ये काम पूरा कर लिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अलावा भी उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं जम्मू कश्मीर प्रशासन चला रहा है और मुझे संतोष इस बात का है कि उस समुदाय को भी मुख्य धारा से जोड़ने में हम सफल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जरा इब्लाग के नुमाइंदों से एसके श्रीनगर के उस तकरीब के हादसे के बाद बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, अब इंतहाई अहम मौजू का रुख करते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 के बीचों बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एक गैर मामूली नवीयत का फैसला लिया जब उन्होंने SOPs के साथ साथ आला तालीम महकमे में या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब तलबा का स्कूल जाना तकरीबन मुमकिन होने लगा था। 10वीं और 12वीं जमात, इससे कबल जो नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, नीट के इम्तहानात, उसमें भी भारी तादाद में तलबा ने शिरकत की। लेकिन आज क्या कुछ सूरत हाल रही, पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक फैसला लिया जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, इन्हें बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के बाद SOPs के साथ कम तादाद के साथ स्कूलों कॉलेजों का रुख करने या हायर सेकेंडरीज का रुख करने का पूरा इन्हें अधिकार होगा। लेकिन इसी बीच में सरकार से भी पूछा जा सकता है कि 18 साल से कम उम्र के लिए अभी तक वैक्सीनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन या मुल्क के जो महकमा सेहत के सीनियर अफसरान हैं, उन्होंने अभी तक ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बाजार में नहीं लाया। आखिर ये जो उम्र है इनकी, जब 10वीं का बच्चा होगा उसकी उम्र 16 साल होगी, जो 12th का बच्चा होगा 12वीं जमात का उसकी उम्र 18 साल से कम होगी। जब आपके पास वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, ये टीके लगवाने के लिए अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं है, तो वैक्सीन का नाम इस्तेमाल कैसे किया गया? हो सकता कि इसका रद्द-अमल में सरकार ये कहती कि थ्योरी अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको स्कूलों का रुख करना लाजमी है, ख़ुसूसन 10वीं और 12वीं जमात के लिए। लेकिन क्या है पूरा मामला, सीधे चलते हैं अपने साथी सईद इरफान फाजिल के पास, जो श्रीनगर से मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े हैं। इरफान, इस्तकबाल है आपका स्पेशल रिपोर्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पहले बताएं कि क्या अब बच्चों की तादाद स्कूलों, हायर सेकेंडरीज के दाखिले के वक्त आपने देखी और किन किन जगहों का आपने आज खुद मायना किया, और वैक्सीनेशन 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए या नौजवानों के लिए अभी मार्केट में नहीं आई, अभी अनाउंस भी नहीं हुई, ये कौन सी वैक्सीन होगी जो ये बच्चे लगाकर स्कूल या कॉलेज जाएंगे? सही तजम्मुल, अगर बात करें अंग्रेजी में एक टर्म है कियास और कंफ्यूजन, यानी डिलेमा। हम कह सकते हैं कि इस बीच एक लगातार कियास, कंफ्यूजन, डिलेमा जो है कोविड-19 पैंडेमिक में इस वक्त एजुकेशन के साथ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक साइड से स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो डिसीजन आया, स्कूल्स खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, मगर वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है पेरेंट्स, गार्डियंस के एंड से है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ 15 साल से लेकर 17 साल के बीच में 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जो कि वैक्सीन के लिए अभी बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम हुआ वो 18 साल के उम्र जो ज्यादा है उन पर हुआ है, तो 10th और 12th के जितने भी स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं वो अभी 18+ नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना है कि पहले वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अमल में लाना था और WHO ने जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं की या उसका एश्योरेंस नहीं दी, तब तक स्कूल्स के बारे में बच्चों के हवाले से नहीं सोचना चाहेगा। दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि बच्चे का मुस्तकबिल है। अगर बच्चे का मुस्तकबिल है तो आपने ये भी देखा होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई करते करते कितने मामलात इंटरनेट के भी बने जो बच्चों के साथ काफी ज्यादा जिसने ड्रॉबैक उठाया, और बच्चों ने बाद में यह भी सवाल खड़ा किया कि आखिरकार हमारा होगा क्या। इस माहौल के बीचों बीच, इस सारी कहानी के बीचों बीच में आपने कॉलेजों, स्कूलों के बाहर बच्चों को स्कूल या कॉलेज के अंदर जाते पाया, कितनी तादाद थी और बच्चे क्या कुछ कह रहे थे? हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, बात करेंगे बच्चों को लेकर, श्रीनगर से लेकर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम तक अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट स्कूलों में 30% जो है बच्चों की तादाद देखने को मिली,
اور گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کی تعداد 20% تک دیکھنے کو ملی. وہاں پر ویکسینیشن کے حوالے سے بچے ڈر گئے تھے کہ ان کو ویکسینیشن پروگرام کے ساتھ ویکسینیشن رپورٹ دکھانی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ اگر ہم اسکول جائیں گے تو ہماری عمر ابھی ایلیجیبل ویکسین کے لیے نہیں ہے, وہاں پر شاید فورسفلی ویکسین لگانا پڑے گا. اور پیرنٹس بھی یہ بچوں کو شاید بول رہے تھے جس کی وجہ سے بچے اسکول تک نہیں پہنچ پائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کالجوں کی بات کروں, امیونائزیشن کے پروگرامز کو لے کر بہت کم ابھی تک ایشورنس مل رہی ہے کہ امیونائزیشن ہوا ہے یا ویکسین کے ساتھ ساتھ ٹیسٹز وغیرہ کیے گئے. خالی اتنا ہمیں پتا چل رہا ہے گراؤنڈ پر کہ سٹاف نے اپنے ساتھ ویکسین رپورٹ ساتھ لی تھی جو انہوں نے وہاں پر اپنے پاس رکھی. مگر اس بیچ اگر بات کریں ہیلتھ محکمے کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک ٹیم جو ہے منعقد ہونی چاہیے تھی اسکولوں کو لے کر, کالجوں کو لے کر, جو پراپرلی چیک کرتے, چاہے وہ سٹاف ہوتا یا اسٹوڈنٹ طبقہ ہوتا. مگر کہہ سکتے ہیں بہت بڑا کنفیوژن ہے, بہت بڑا کیوس دکھائی دے رہا ہے. بہت بہت شکریہ سید عرفان فاضل سری نگر سے میرے ساتھ جڑنے کے لیے اور تفصیلات ہمارے تک پہنچانے کے لیے. ویکسینیشن کا آغاز جموں کشمیر میں ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ عرصہ دراز سے جاری ہے. کافی ٹائم ہوا اور فرسٹ ڈوز اور دوسرا ڈوز لینے کے بعد بالآخر باری آئی کہ 18 سال سے کم عمر کے جو طلباء ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں اسکول کالج وغیرہ جانا ہو تو ان کے لیے چونکہ تھیوری کے بعد اب آپ کا پریکٹیکل سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے جب آپ ایگزامینیشن یا امتحانات میں جانے کی تیاری کریں. لیکن تعجب اور حیرانگی یہ ہے کہ 18 سال تک کے جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں, ابھی تک ملک میں جہاں تک میری یادداشت ہے یا جموں کشمیر یوٹی میں ابھی تک ان کے لیے ویکسین جو ہے مارکیٹ میں نہیں آئی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ شرط رکھنا کہ ویکسین کا کرانا لازمی ہے. یعنی اس میں شرائط جو ہیں وہ ایک طرف یا تو گورنمنٹ بہت جلد اس طرح کا ویکسینیشن کا پروگرام شروع کرے گی, یا اگر عملی طور پر مانے تو ان بچوں کا سوشل ڈسٹینسنگ, سینیٹائزر اور سوپ کا استعمال کر کے اسکولوں کالجوں کا رخ کرنا دیکھنے والی بات ہوگی کہ لیفٹننٹ گورنر انتظامیہ اور محکمہ ہیلتھ جو فیڈ بیک رپورٹ لیفٹننٹ گورنر کو دی گئی ہے اس میں کیا اس بات کو رکھا گیا تھا کہ جو 10ویں اور 12ویں جماعت کا طالب علم ہوگا یا طالبہ ہوگی اس کی عمر یقیناً جو ریگولر کلاس میں ہوگی 18 سال سے کم ہو سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ سری نگر اسٹوڈیو سے اس وقت براہ راست. ناظرین, ایک اور اہم موضوع ہے. جموں کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے بڑی خبر آئی ہے کہ بالآخر جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن یا حد بدی کمیشن ہے انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے مارچ کے بعد عوام تک آ سکتی ہے, دسمبر میں پبلک ڈومین میں ہو سکتی ہے. چرچا ہوگا, ڈسکشن ہوگا, ایکسپرٹ ماہرین بیٹھیں گے. یعنی جو اسمبلی انتخابات ہے فی الحال ان کا اندیا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو بلاک ڈیولپمنٹ کونسل یا اس کے بعد ڈی ڈی سی کے چیئرمین یا وائس چیئرمین یا ڈی ڈی سی ممبران کے لیے انتخابی ماحول کافی گرم تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور بڑی دیگر تنظیموں نے بھی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پی ایچ ڈی نے متحدہ فورم کے تحت انتخابات میں حصہ لیا. لیکن ہارا کون جیتا کون اس پہ چرچا پھر کبھی. لیکن جو لوگ اس پورے انتخابی عمل میں ٹرانسپورٹرز کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے, یعنی الیکشن کمیشن اور جموں کشمیر سرکار کی اس وقت کی گائیڈ لائنز کے مطابق کافی زیادہ کینڈیڈیٹس کے لیے, کافی زیادہ عملے کے لیے, پولنگ عملے کے لیے, سٹاف کے لیے آپ کو پرائیویٹ گاڑیاں ہائر کرنی پڑتی ہے. ذرا تصویریں دیکھیے, بہت سارے لوگ ساؤتھ کشمیر سے جن کا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہے, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے ہے, ہم نے آج سری نگر کی پیسٹ کالونی کا رخ کیا اور زوردار احتجاج کیا. کہا بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی صاحبان گاڑیوں میں بیٹھے, پولنگ عملہ گاڑیوں میں بیٹھے, مشینیں لائیں گئی, پہنچائی گئی, واپس لائیں گئی, کام مکمل ہوا, 9 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ابھی تک ایک پیسہ بھی واگزار نہیں کیا گیا. تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے ساؤتھ کشمیر کا سومو ٹرانسپورٹ ایسوسیشن جو ہے انہوں نے آج اپنا احتجاج درج کیا اور ذرائع ابلاغ کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہو سکے تو ہماری فریاد لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا تک پہنچائیں تاکہ ان کا جو پینڈنگ پیمنٹ ہے اس کو ریلیز کیا جائے. انہوں نے کہا اگر ہمیں اسی طرح سے مزید مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اہل عیال کے ساتھ وہ ایک بار پھر اپنے احتجاج میں شدت لا سکتے ہیں. جو ہم نے گورنمنٹ نے ہمارے سے گاڑیاں ہائر کی تھی الیکشن ڈی ڈی سی بی ڈی سی الیکشن کے لیے, پلیز ہماری وہ پیمنٹ ریلیز کیا جائے. 9واں مہینہ چل رہا ہے جبکہ ہم نے رات دن ڈرائیوروں کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے بھیجا تھا. تو اب اگر اگلی بار گاڑیاں چاہیں گے تو کس سے ہم مانگیں گے؟ اب تو وہ منع کریں گے کیونکہ 9واں مہینہ چل رہا ہے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو پیمنٹ دی جائے گی,
लेकिन 9वां महीना चल रहा है, अभी तक हमारी पेमेंट रिलीज नहीं की गई है। अगला कदम क्या होंगे? या तो अगला इलेक्शन होगा या तो हम गाड़ियां नहीं देंगे, क्योंकि जिनसे हमने गाड़ियां लिए 400-500 लोगों से हमने गाड़ियां लिए, हजारों में साउथ कश्मीर ने गाड़ियां दी, तो क्या जवाब देंगे उनको? रोज 100 बार फोन आते हैं दिन को, हमारी पेमेंट कहाँ है, हमारी पेमेंट कहाँ? क्या जवाब देंगे उनको? बार बार कितना बोलेंगे? अब क्या होगा? अगला सवाल ड्राइवर एसोसिएशन के हजरात से पूछा गया, क्या कर सकते हैं? अगला इलेक्शन होगा, फिर गाड़ियां हम कहां से लाएंगे? फिर सरकार के हुक्मनामे के मुताबिक गाड़ियां देंगे, फिर उसके बाद पुराना किराया अभी वाजिबुल अदा है, तो नए के बारे में ज़रा देर बाद। नाज़रीन को याद होगा कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़श्ता हफ्ते एक गैर मामूली नवियत का एक और ऑर्डरनामा जारी किया, जिसमें फौरी तौर पर जो ICDS महकमा सोशल वेलफेयर की इंतहाई अहम विंग है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं 918 के करीब मुलाजमीन या मुलाजमा जो कि गुज़श्ता 20-30 बरसों से काम कर रहे थे, उन्हें रुखसत कर दिया गया। इसी बीच में त्राल में आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। अपने मुतालबात मनवाने के लिए उन्होंने किसी मखसूस जगह का इंतखाब किया और सरकार की यकीन दहानी के बावजूद भी उनके मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। हमारे नुमाइंदे से एहतजाजी खातून ने अपनी फरियाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक कुछ यूं पहुंचाई। अमि खतर प्रोटेस्ट कर तमाम यम डिपार्टमेंट काम कर तिमन रिटायरमेंटस पे पत कैसा दिवन पोस दिवन दपान तुम करो रिटायर मगर अमुक हेवन जिम्मे क्या दिमो नु तुम कहें दिन वर्करन रॉपियस 10 लाख तो हेल्परन गन दिन रॉपियस। नाज़रीन, हफ्ते के आखिरी दिन इतवार में बहुत सारे मामला चलते रहे, लेकिन सोमवार को सरकारी मुलाजमीन जिन्हें परेशानियों से अब गुजरना पड़ता है, आज तकरीबन हमारे पास एहतजाजी खबरें तकरीबन निसफ दर्जन के करीब पहुंची है। ताज़ा तस्वीरों में मैकेनिकल इरिगेशन डिवीजन जो है उनके आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। J&K कैजुअल लेबर्स मैकेनिकल इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का एहतजाज, और उन्होंने कहा कि अगर मामला हल नहीं हुए तो उन्हें अपने एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर किया जा रहा है। लीडरान ने कहा कि उनके मसाइल बहुत सारे हैं, ईदें आई, होली आई, दिवाली गई, बैसाखी आई, लेकिन उन्हें अपनी उजरत अभी तक अदा नहीं की जा रही है, जिसके लिए वो उनके अहल अयाल समेत फाका कशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो भी अफसर साहबान है वो टेक्निकल के हिसाब से 0/0 है। उनके पास मतलब इतनी नॉलेज है ही नहीं कि आखिर ये जो डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर या यहाँ का सीजनल लेबर या लैंड ओनर या ITI चला रहा है, इनको हम डील कैसे कर रहे हैं। जो यहाँ का सारा वर्क कल्चर है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का, वो एक कैजुअल एक सीजनल अभी तक चला रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमें यही कहना पड़ रहा है कि हमारी जो वेजेस है वो अभी तक रिलीज नहीं हुए। ये हमारी डिमांड यही होगी, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी है और हमारे चीफ साहब है, उनसे हमारी डिमांड यही होगी कि जो हमारे वेजेस है, जो हमारा मंथ अगस्त का मंथ है, वो जल्द से जल्द रिलीज कीजिए, और उसके साथ साथ जो 4 महीने सीजनल्स के हैं उनको भी वो रिलीज कीजिए, और जो हमारी पेंडिंग है 4 साल के जो वेजेस हमारे हैं, जिसमें खासकर हमारा कुलगाम का। नाज़रीन, हम अभी आप तक बात पहुंचा रहे थे कि एहतजाज हुआ और वो लोग एहतजाज कर जिन्होंने गाड़ियां फराहम की थी DDCs के लिए। DDCs के लिए जो गाड़ियां इलेक्शन में इस्तेमाल में हुई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुलाजमिन पोलिंग अमले के लिए, ये गाड़ियां DDC मेंबरान ने भी इस्तेमाल की, लेकिन DDC मेंबरान की भी हालत अब ज़्यादा बेहतर भी नहीं है। वो लोग जिन्होंने जीता भी, वो लोग जो जीत नहीं पाए, उनकी हालत भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। इधर शोपियान के बाथीपोरा में आज PHGD के मुश्तरका उम्मीदवार और PDP के सीनियर लीडर राजा वहीद ने आज बाथीपोरा में अवाम की बुनियादी सहूलियात का जायजा लेना चाहा। उन्होंने कहा कि बाथीपोरा इलाके में पानी, बिजली और सड़क राब्ते के तहत लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिसमें इनफरादी और इज्तिमाई मामलात भी शामिल हैं। बाथीपोरा और आसपास के इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर कई माह चलता है, कई माह रुक जाता है। तरसीरी लाइनें, सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता है, जिसकी वजह से मकामी लोगों के अबूर व मरूर में बहुत ज़्यादा खलल पड़ रहा है। इस मौके पर DDC मेंबर और PDP के सीनियर लीडर राजा वहीद ने कहा, ज़रूरत पड़ी अरबाब इक़्तिदार तक जाएंगे, मुशीरों तक जाएंगे और तमाम लीडरान तक जाएंगे जो इस मसले को सुनने के बाद हल करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि बाथीपोरा और आसपास के इलाके में बुनियादी सहूलियात जो लोगों को इस वक्त मिलने चाहिए थे, उसको लेकर वो अरबाब इक़्तिदार से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे।
जो बेसिक राइट्स हैं इंसान के, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, पीने का पानी, बिजली, इवन के राशन कार्ड इनके पास नहीं है। मैं हैरान हूँ कि जो मुस्तैद यहाँ पे हमारी इंतजामिया है कि अभी तक इनको जो है यहाँ ये इनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी है। तो मैं ये बता दूं, मैंने जब देखा यहाँ पे एक मतलब झोपड़ी में 4 कुंबे रहते हैं, या ये गंदा पानी पीते हैं, इनके पास मतलब सड़क नहीं है, तो मैं हैरान रह गया इस चीज़ को देख के। तो इसीलिए आज चूँकि आप भी आए हैं, आपकी वसादत से हम गवर्नर इंतज़ामिया से, शुपियान की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि ये जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, चाहे R&B है, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे फूड एंड सप्लाईज है, सब डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्शन करें कि वो इस बस्ती में आए और इधर देख। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक MLA साउथ कश्मीर शांगस गुलजार अहमद वानी ने आज मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान गुलजार अहमद वानी ने ज़बरदस्त मसरत का इजहार किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर्स का आज खुद शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यकीन दिलाया आवाम को कि बाकी इलाकों तक भी मैक्टिमाइजेशन और दीगर प्रोग्राम जो है वो शुरू किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि गुलजार अहमद वानी हल्का इंतखाब शांगस से 2014 के असम्बली इंतखाबात में कामयाब हुए थे और तब से लेकर आज तक वो अवामी खिदमत में लगातार जुट चुके हैं। ऑलमोस्ट कुछ 3.25 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट था और हमारा यही इसमें था कि ये डेठू का जो हैज़ गॉट सम ऑलमोस्ट टाउनशिप है इस गाँव की, बहुत बड़ा गाँव है, अच्छा गाँव है, डेंसली पॉपुलेटेड है। तो इसके इंटीरियर को ठीक करने के लिए और जो इसकी कनेक्टिविटी दूसरे गाँवों के साथ रहती है उसको ठीक करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया था और मैं बड़ा खुश हुआ कि इस पर तेजी के साथ काम चल रहा था। बीच में थोड़ा सा जो कुछ नामुसाइद हालात के बावजूद भी हमने कोशिश की थी कि इसमें काम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो आज हालात ठीक हैं इंशाल्लाह। तो आगे और नाज़रीन, रवा साल के दौरान गर्मियों की शिद्दत का एहसास करते हुए हमने नदी नालों में तुगयानी देखी, हमने नदी नालों में पानी का तेज़ बहाव देखा, लेकिन हमने कुछ बदकिस्मती के वाक़यात भी देखे। न सिर्फ यूसमर के एरिया से, गांदरबल से, लितर पलवान, बल्कि बाकी इलाकों से। लेकिन ताज़ा तस्वीरें महाराजपुरा सोपोर की है, जहाँ पर इतवार के रोज़ सलमान तारिक वलद तारिक अहमद बाथ दरियाए जहलम में डूब गया। उसके बाद मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद वहाँ पर जमा होने लगी। मकामी लोग ने कहा कि तलाश के बावजूद भी अभी तक सलमान तारिक बाथू की को अभी तक बाजियाब नहीं किया जा सका। मकामी लोगों ने अगरचे किश्तियों में और मुख्तलिफ ज़रियों का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की गई, ताहम उन्होंने SDRF की टीम यहाँ पहुँचने का मुतालबा किया हुआ है। गो तकरीबन 2-4 तकरीबन वो आमुत ये कड़म 2-3 पलो तो स्नान करने मैं मतलब यम आमुत या स्राट दिवान आमुत 8 बजे डुबे आमुत हम 2 लड़क कतम पे तमें गमत इन गरकन कि यह फोट यह लड़क कर कोशिश रात नावन मन ाड़ान मतलब 9-50-60 तम ाड़ान मतलब। और नाज़रीन, महकमा सोशल वेलफेयर की विंग ICDS में मुलाजमीन के बरतरफी 918 उनकी तादाद है। इसी बीच में आज एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरपरस्त आला रफ़ीक अहमद राथर ने आज ज़रा बारामूला में हमारे नुमाइंदे से बातचीत के दौरान कहा कि ज़रासर ज़्यादती है और इसके ख़िलाफ़ न सिर्फ हम एहतजाज में शिद्दत ला सकते हैं, बल्कि इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि ऐसे फैसले सादिर करते वक्त कम से कम 20 सालों के उस मुलाजमीन की सर्विसेज को देखें जब उसने अपना वक्त सरकारी दफ्तर में गुजारा हो। अफसोसनाक आ रहा है कि 2 दिन कबल कुछ 918 जो फीमेल हेल्पर्स हैं ICDS में काम कर रहे थे, उनको यह जुम्श कारण की एक दस्तखत से आपने टर्मिनेट उनकी सर्विस तो की है, जबकि वो पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं बेसिक हेल्पर्स ICDS में। ये अनजस्टिफाइड है, इलॉजिकल आर्डर है और इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और
इधर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी खता चनाब का पहली बार दौरा आज कर रहे हैं। खता चनाब के किश्तवाड़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद ने सैयद अल्ताफ बुखारी का इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में अल्ताफ बुखारी या रजौरी पुंछ और दीगर इलाकों में अभी तक अपनी पार्टी की तरफ से सियासी सरगर्मियां उतना ज़्यादा शुरू नहीं हुई। सैयद अल्ताफ बुखारी का पार्टी लीडरान, पार्टी कारकुनों ने वालहाना इस्तकबाल किया और अल्ताफ बुखारी का प्रोग्राम आइंदा कुछ दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें दूर दराज इलाकों के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वो अपनी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी इंतखाबी मंशूर और अपनी पार्टी का जम्मू कश्मीर के मसले और मसाइल के हवाले से अपना मामला सामना रखेंगे। तो नाज़रीन, रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। थोड़ी देर बाद ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन देश दुनिया की खबरों का सफर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। हमें दीजिएगा इजाजत।